नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से। रात सिविल हॉस्पिटल के पार्किंग स्टैंड श्री सुश्रुत महाराज जी की मूर्ति स्थापना की जाएगी सिविल हॉस्पिटल में, जो आज घनश्याम दास अरोड़ा जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। और आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्किंग स्टैंड बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो है यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल में साइकिल स्टैंड बनकर तैयार है, जिसकी स्थापना करने के लिए घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और आप सभी को लाइव तस्वीरें यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप सभी को दिखाने का प्रयास करें घनश्याम दास अरोड़ा, साथ ही साथ डॉक्टर विजय दैया और साथ ही साथ डॉक्टर विजय विवेक जो है वो भी साथ ही साथ मौजूद है। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दिखाने का प्रयास करें कि साइकिल स्टैंड का जो है उद्घाटन हो चुका है और आप सभी को दिखाने का प्रयास करें जिला यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और श्री सुश्रुत महाराज जी की जो मूर्ति की स्थापना जो है वो भी यहाँ पर की गई है, जिनका उद्घाटन आज यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में एक चौक के रूप में किया जा रहा है। चौक पर जो है श्री सुश्रुत महाराज जी की मूर्ति जो है स्थापना की गई है। और दिखाने का प्रयास करें कि रिमोट के द्वारा जो पर्दा हटाकर जो है उनका उद्घाटन किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है शेयर करें, आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल से नवी बिल्डिंग जो बनी है वहां पर जो है पहुंचे हैं डॉक्टर विजय दैया जी और साथ ही साथ बताने का प्रयास करेंगे घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर के विधायक। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से। आप सभी को दिखाने का प्रयास करें कि फूल अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है शेयर करें। उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पार्किंग का उद्घाटन और महर्षि सुश्रुत जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय विधायक श्री मैं स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं हमारे यमुनानगर के जनप्रिय विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका आज बहुत ही एक खूबसूरत कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय विधायक जी का स्नेहमयी आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है और उन्हीं की विशेष कृपा से आज हमारे यमुनानगर का ये जो 200 बेड का बड़ा हॉस्पिटल है ये तैयार हो रहा है। न केवल ये हॉस्पिटल बल्कि इस शहर को मेडिकल कॉलेज जैसी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन जो है उसमें भी माननीय विधायक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य की सेवाओं में पिछले समय से हमने देखा कि पूरे हरियाणा में, बल्कि अगर हम बात करें पूरे देश में, बहुत सुधार हुआ है। और विशेष तौर पे यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में छछरौली में, प्रतापनगर में, मुस्तफाबाद में और नई बिल्डिंग तैयार हुई हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग सब देख रहे हैं बन रही है। इसके साथ साथ हमारे ज़िले का जो मेडिकल कॉलेज है पांजुपुर में, उसकी भी जो भूमि की है वो लीज स्वास्थ्य विभाग के नाम हो चुकी है और बहुत जल्द वहाँ पे भी कार्यारंभ होगा। हमारे जो हॉस्पिटल की भी लगभग 2 महीने 3 महीने के अंदर ये हॉस्पिटल हमें मिल जाएगा। जो पहले फिजिशियन या पहले में उनका जन्म बताया जाता है और उस समय के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सर्जिकल भी कोई प्रोसीजर हो सकते हैं। उन्होंने बहुत से सर्जिकल, उनकी जो मूर्ति है वो लगी हुई है। हमारे यहाँ शायद किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में उन महर्षि का मूर्ति नहीं थी, तो ये निर्णय लिया गया और इसके लिए हमारे महेंद्र कुमार कर कमलोद्वारों को भी धन्यवाद स्वरूप सम्मानित किया जाएगा। हमारा इतिहास जो है वो बहुत पौराणिक इतिहास है। थैंक यू सर। आ जाओ मैम, मैम सामने आ जाओ मैम सामने ही। थैंक यू। यमुनानगर नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में
सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया जी, अन्य सभी डॉक्टर साहबान, स्टाफ के मेरे मित्र और दूर पास से आए हुए सभी प्रतिष्ठित जन, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर विजय दहिया सीएमओ महोदय ने लिया कि अपनी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन ज्ञान का भंडार, अपनी धरोहर, जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए जो ज्ञान का भंडार समाज को दिया, उनको आज स्मरण किया जाए, याद किया जाए। और महर्षि शुश्रु जी के बारे में डॉक्टर विजय दहिया जी ने बड़े विस्तार से बताया है और अपना इतिहास, अपने देश के जो महापुरुष हुए हैं, संत पुरुष हुए, जो उन्होंने ज्ञान बांटा, जो उन्होंने परंपराएं बनाई और जिन परंपराओं पर चलने के लिए समाज को उन्होंने प्रेरित किया, उनको समाज के लोगों के ध्यान में लाना हमारा सबका कर्तव्य है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महर्षि शुश्रु जी का नाम जिन्होंने नहीं सुना, उन्होंने पहली बार सुना और उनकी प्रतिमा को भी उन्होंने देखा। आज से बहुत समय पहले जो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने, हमारे वैद्यों ने समाज के थे और 108 विषयों पर दुनिया भर के, विश्व भर के बालक बालिकाएं, विद्यार्थी के यमुनानगर का जो नागरिक अस्पताल है, जिला स्तरीय है, ये 200 बेड का नया बन रहा है। 105 करोड़ रुपए की लगभग इस पे लागत आएगी। काफ़ी पोर्शन इसका बन चुका है, थोड़ा बकाया है। मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च से पहले ये इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो पूरा हो जाएगा। सर, आज जो अनावरण हुआ इसको लेकर? हाँ, आज महर्षि शुश्रु जी महाराज जो सर्जरी के, जिन्होंने सर्जरी का प्रचलन किया, सर्जरी का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार सर्जरी के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जा सकता है, ये उन्होंने स्थापित किया और सर्जिकल ऑपरेशंस शुरू करके लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करके महेंद्र कुमार जी अग्रवाल के द्वारा ये सारा कुछ उपलब्ध करवाया गया है। हम उनको स्मरण भी कर रहे हैं और उन्होंने जीवन में जो मूल्य स्थापित किए, उन मूल्यों पर आज का मेडिकल स्टाफ चलते हुए, उन नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए लोगों की सेवा करे। ये प्रतिमा हमेशा मेडिकल स्टाफ को ये प्रेरणा देती रहेगी। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि महर्षि शुश्रु जी ने पूरे विश्व को सर्जिकल प्रोसीजर की एक नई दिशा दी है और उनकी एक प्रतिमा जो है मेलबॉर्न में भी रॉयल कॉलेज में ऑफ सर्जन्स में लगी हुई है। तो हम सिविल हॉस्पिटल में, हमारे बीच में जो ये चौराहा था, इस पर विचार किया गया कि यहाँ पे क्या चीज़ लगाई जाए। तो सबसे पहले यही ध्यान आया कि अपनी पुरानी प्राचीन धरोहर जो है हमारी, कि कैसे हमारे ऋषि मुनि आचार्य जिन्होंने इस चिकित्सीय पद्धति को आरंभ किया और पूरा विश्व उसके पीछे पीछे चला, तो क्यों ना उनकी मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाए। इसमें लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से श्री महेंद्र अग्रवाल जी सामने आए, इन्होंने ये मूर्ति तैयार कराई और पीडब्ल्यूडी के सहयोग से हमने आज यहाँ इसके बिल्कुल चौराहे पर ये मूर्ति स्थापित की है। बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं आज भी, जैसे हमारे जो बर्न के केसेस हैं उसकी डिवीज़न 4 कैसे होती है, ये महर्षि शुश्रु जी ने पूरे विश्व को ये ज्ञान दिया। उनको 4 तरीके के बर्न्स में कैसे बांटा जाए, किस तरीके के, कई तरीके के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो ड्रेन, उसका पस ड्रेन का कार्य था, चाहे दूसरे कार्य थे, जो आज की डेट में भी लोग जो हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में सर्जिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि जो इतिहास में, जो मॉडर्न इतिहास में भी लिखा है कि लगभग 1796 कुछ 96 का एक लिटरेचर है, नेचर मैगजीन जो है,
उसमें जो फ्लैप राइनोप्लास्टी में जो फ्लैप लगाया जाता है, जहाँ से हम फोरहेड से एक फ्लैप निकालते हैं, वो भी इंडियन फ्लैप के नाम से जाना जाता है और उसकी शुरुआत भी महर्षि सुश्रुत जी ने की थी। तो हमारी आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनको उन महान कार्य का पता लगे और उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने और हम अपनी पुरानी धरोहर को संजोएं। इसी प्रयास में आज ये यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई है। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, पास से निकलेंगे, इनके बारे में जानेंगे। आप इसके बैक पे हमने इनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा भी एक थोड़ा डिपिक्ट की है। तो इससे मुझे लगता है कि हम अपनी धरोहर को सहेजने में कामयाब होंगे, इसलिए इस मूर्ति की आज यहाँ स्थापना की।